2022 की सुस्ती के बाद आईपीओ बाजार के एक बार फिर 2023 में गुलजार होने की उम्मीद है। इन्वेस्टर्स की नज़र आईपीओ के जरिए पैसा बनाने पर है। आईपीओ में पैसा लगाओ और लिस्टिंग के दिन ही मोटा माल कूट कर निकल जाओ। ये तकनीक इन्वेस्टर्स ने 2021 में खूब अपनाई और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, लेकिन 2022 वैसा नहीं गया। 2021 में भारत में कई आईपीओ आए और इनके जरिए 1.3 लाख करोड़ रुपए की पूंजी जुटाई गई, लेकिन ऐसा 2022 में नहीं हो पाया। 2022 में अब तक करीब 618 अरब रुपए आईपीओ के जरिए जुटाए गए। ये इससे पिछले साल के मुकाबले में आधी रकम है। अब नया साल आ रहा है और इन्वेस्टर्स 2022 की सुस्ती की भरपाई 2023 में करने की उम्मीद सजोए बैठे हैं। 2022 में रूस यूक्रेन की जंग, महंगाई और दूसरे झंझटों के चलते आईपीओ मार्केट सुस्त रहा। हालांकि माना जा रहा है कि अगला साल आईपीओ के लिए बढ़िया रह सकता है। तो यहाँ हम बताते हैं कि अगले साल कौन से ऐसे आईपीओ आने वाले हैं जहां से इन्वेस्टर्स अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो इस कतार में पहला नाम है ओयो का। ओयो की पेरेंट कंपनी का नाम है ओरेवल स्टेज। सस्ते दाम पर होटल में टिकने के लिए ओयो प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना अब एक आदत सी है। कंपनी का टारगेट भारत और दूसरे देशों में 1.5 लाख से ज्यादा होटल को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने का है। 35 देशों में कंपनी 40 से ज्यादा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देती है। ओयो अब तक 324 अरब रुपए से ज्यादा की पूंजी इन्वेस्टर से जुटा चुकी है। कंपनी अक्टूबर 2021 में अपना DRHP जमा करा चुकी है और इसका आईपीओ 2022 में टल गया। अब अगले साल इसके आने की उम्मीद है। कंपनी 834 करोड़ रुपए आईपीओ के जरिए जुटाना चाहती है। ओयो का आईपीओ 2023 का सबसे बड़ा पब्लिक ऑफिस साबित हो सकता है। इस कतार में दूसरा नाम है बायजूस का। ये लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसके साथ 5 करोड़ स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। साथ ही इनमें 35 लाख पेड सब्सक्रिप्शन भी हैं। कंपनी कस्टमर्स को पर्सनलाइज्ड लर्निंग, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड लर्निंग और टीचर्स जैसी पढ़ाई से जुड़ी सेवाएं मुहैया कराती है। गुजरे 5 साल में कंपनी ने कई दूसरी कंपनियों की खरीदारी की है। इनमें एपिक, ओस्मो और आकाश एजुकेशनल सर्विस जैसी कंपनियां शामिल हैं। 2021-22 में कंपनी का ग्रॉस रेवेन्यू 1000 करोड़ रुपए रहा, जबकि एक साल पहले ये 228 करोड़ रुपए था। बायजूस 2023 में आईपीओ लाना चाहती है, लेकिन इसका प्लान अपनी इकाई आकाश का 810 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने का है। बायजूस ने अब तक इन्वेस्टर से 5.5 अरब डॉलर की पूंजी जुटाई है। अगले साल आने वाले दिग्गज आईपीओ में तीसरा नाम है स्विगी का। स्विगी ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग और डिलीवरी प्लेटफॉर्म है। 2014 में इसकी नींव रखी गई और ये फिलहाल देश के 500 शहरों में सर्विस देती है। मौजूदा वक्त में कंपनी की 1.5 लाख रेस्टोरेंट के साथ भागीदारी है। साथ ही कंपनी के साथ 2.6 लाख डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स भी जुड़े हुए हैं। कंपनी की योजना 810 करोड़ रुपए आईपीओ के जरिए जुटाने की है और ये आईपीओ भी इसी साल आ सकता है। चौथा आईपीओ है गो फर्स्ट का। पहले इस कंपनी का नाम गो एयर था। ये एक लो कॉस्ट कैरियर है। ये वाडिया ग्रुप का हिस्सा है जो कि बॉम्बे डाइंग और ब्रिटानिया कंपनी जैसे ब्रांड्स भी चलाता है। कंपनी के फ्लीट में 57 एयरक्राफ्ट हैं और इसने 94 और एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर दिया है। ये देश की सबसे तेजी से बढ़ने वाली एयरलाइंस में से एक है और इसका मार्केट शेयर 2020 में 10.8% था। गुजरे 3 साल में कंपनी का रेवेन्यू 16.4% CAGR से बढ़ा है। गो फर्स्ट का प्लान आईपीओ के जरिए 360 करोड़ रुपए जुटाने का है। कंपनी इस पैसे से अपना डेट और दूसरी लायबिलिटीज को पूरा करेगी। 2023 में मामाअर्थ का आईपीओ भी आ सकता है। ये नेचुरल ब्यूटी और पर्सनल केयर के कारोबार में है। 2016 में इस कंपनी की नींव बेबी केयर ब्रांड के तौर पर रखी गई। मामाअर्थ अब ब्यूटी और स्किन केयर ब्रांड है। कंपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चैनल्स के जरिए कामकाज करती है। गुजरे 3 साल में मामाअर्थ का रेवेन्यू 105% CAGR से बढ़ा है। कंपनी 2021-22 में प्रॉफिटेबल हो गई है और इस दौरान इसे 19.8 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ। एक साल पहले 133 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। कंपनी की योजना 2023 में आईपीओ के जरिए 243 करोड़ रुपए जुटाने की है। तो ये तो थी लिस्ट अगले साल आने वाले बड़े आईपीओ की।
लेकिन यहाँ इन्वेस्टर्स को एक बात दिमाग में रखनी होगी कि किसी भी आईपीओ में पैसा आंख बंद कर कतई ना लगाएं। बिना जांच परख किए पूरी जानकारी जुटाई किसी भी कंपनी में पैसा न लगाएं। बेहतर होगा निवेश संबंधी कोई भी फैसला अपने वित्तीय सलाहकार से राय मशवरा के बाद ही करें। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।